लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम, नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। This is Murari Singh here and I will be teaching you botany. कुछ पुराने बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे हैं, सबको मेरी तरफ से बायोम में वेलकम है। This is first lecture and we will start with the chapter morphology of flowering plants. ये although ये चैप्टर अपना स्टार्टिंग का नहीं है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है ये, बट स्टिल हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जो सेकंड बैच है अपना, जिसका प्लांट एनाटॉमी अभी अधूरा रह गया है, उसका मैं अलग से क्लास लेकर के वो कवर कराऊंगा, तो आपको उसकी चिंता नहीं करने का है। जो एनाटॉमी में आपका बचा हुआ है वो कवर हो जाएगा। हाँ, ऑन है। Am I audible now? Just let me know, am I audible? I must be audible now. ओके तो मैं बात कर रहा था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आई वाज सेइंग कि जो सेकंड बैच है अपना, जिसमें मैं प्लांट एनाटॉमी पढ़ा रहा था, उन बच्चों को चिंता नहीं करने का है। ये अपना टॉपिक चल ही रहा होगा, साथ में अलग से क्लास लेकर के आपका वो चैप्टर वाइंड अप करा दूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो चैप्टर है ये चैलेंजिंग है आपके लिए। चैलेंजिंग इस कॉन्टेक्स्ट में है कि यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू मग अप। आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिल रहे होंगे और सबको आपको याद रखना होगा। इस चैप्टर से जो वेटेज है अपना एनटीए में, दैट विल बी नियरली 4 to 5 क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अगर एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा खासा वेटेज मानते हैं आप, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें से एक ही चैप्टर में से मैंने कहा 4 से 5 क्वेश्चन चले आ रहे हैं। तो लाइक प्लांट एनाटॉमी, दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसे काउंटिंग के चैप्टर्स मिलेंगे आपको एंटायर 11th 12th में, जहां पे एक चैप्टर का इतना अच्छा खासा वेटेज हो। कुछ काउंटिंग ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे इतना अच्छा वेटेज रहता है। उन्हीं काउंटिंग के चैप्टर्स में से एक चैप्टर अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म भी है। अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि जनरलाइज्ड एक वेटेज की बात करें तो ये 4 से 5 क्वेश्चन नियरली हर साल आता है। इफ वी विल टॉक अबाउट 2018 का जो एग्जाम था, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे। अदरवाइज 17 में 5 क्वेश्चंस आए थे, 6 क्वेश्चंस आए थे। देन 16 में पेपर 2 बार हुआ था और उन दोनों बार में 5-5 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से। यानी हर साल 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चंस तो लगातार आ ही रहे हैं। एंड ऑल दोज क्वेश्चंस आर 99% ऑफ क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ढेर सारा एग्जाम्पल से मिलने वाला है और उन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछते हैं एनटीए में भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट रूट, अबाउट स्टेम एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन कोई आपसे रूट क्या होता है नहीं पूछने वाला है, रूट के क्या टाइप है नहीं पूछने वाला है। उसमें जो एग्जाम्पल्स बनेंगे वही आपसे क्वेश्चन बन के पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा जरा इस चीज का। तो अभी ये जो बैच है अपना, ये 3 अलग अलग बैचेस मर्ज किए हुए हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ध्यान से चैप्टर को सुनेंगे,
जहां कहीं भी डाउट हो, रिलेवेंट डाउट हो, आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, इरेलेवेंट चैट नहीं होना चाहिए। जहां किसी को लेकिन कुछ भी डाउट है बिल्कुल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, मैं आपको एड्रेस करता रहूंगा। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल जहां आपको डाउट हो रहा है वहां बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ ये डाउट फिर से समझा दीजिए या फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हिच इज हैविंग नियरली वेटेज ऑफ 4 to 5 questions in NTA। अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ने का है, तो जब हमने बात किया था अबाउट प्लांट एनाटॉमी तभी हमने बात किया कि जो एनाटॉमी है दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। कोई प्लांट अंदर से कैसा दिखता है, उसके टिश्यूज कैसे हैं, हाउ दोज टिश्यूज आर अरेंज्ड, दैट पार्ट वाज प्लांट एनाटॉमी। और अभी जो पढ़ रहे हैं ये है मॉर्फोलॉजी, यानी ये है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। कोई प्लांट बाहर से कैसा दिखता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। यानी क्या पढ़ रहे होंगे, तो आप बात कर रहे होंगे इस एंटायर चैप्टर में, जो कि काफी जंबो चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इस एंटायर चैप्टर में आप सिर्फ बात कर रहे होंगे अबाउट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, क्योंकि प्लांट में ही तो दो सिस्टम होता है, लेकिन ये दोनों सिस्टम्स काफी लेंदी हैं, बहुत एलाबोरेट तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब फिलहाल चैप्टर में क्या पढ़ना आपको ब्रीफ कर दूं। चैप्टर स्टार्ट्स विथ कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स का, हम लोग बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्लांट में दो तरह के सिस्टम्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में बात करेंगे आप अबाउट टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम। इन टैप रूट का या फिर एडवेंटिशियस रूट का क्या मॉडिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस आर देयर, उन सब के बारे में आप यहां पे पढ़ रहे होंगे। यहां पे रूट अपना खत्म हो जाएगा। एनाटॉमी का मैंने बोला है आपको कि जो आपका बचा हुआ है वो मैं अलग से कवर करने वाला हूं। नोट्स की समस्या आ रही है तो आप जस्ट 10-12 पेज छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं इस चैप्टर का नोट्स बनाना। अब इधर ही फोकस कीजिए। अब तो मैंने कहा कि रूट के बाद आप पढ़ रहे होंगे आप शूट। शूट में आप बात करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशंस, चाहे वो एरियल मॉडिफिकेशंस हों, चाहे सब एरियल मॉडिफिकेशंस हों या फिर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हों, इन सब के बारे में आप बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे लीफ के बारे में कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, लीफ का कैसा होता है अरेंजमेंट किसी मदर एक्सिस पे, ये सब हम लोग बात करेंगे। लीफ में जो वेन्स हैं उसका कैसा अरेंजमेंट है, इसे आप कहते हैं वेनेशन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लीफ के बाद हम लोग आएंगे फ्लावर पे, जहां आप फ्लावर के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे फ्लावर में अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में भी, जैसे विल टॉक अबाउट सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल इन डिटेल। फ्लावर खत्म होने के बाद हम लोग फ्लावर में ही कई सारी चीजें आने वाली हैं। फ्लावर खत्म होने के बाद विल टॉक अबाउट फ्रूट। फ्रूट में भी ढेर सारी चीजें आने वाली हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीड के बारे में, और सीड खत्म करने के बाद हम लोग जंप करेंगे, अलग अलग फैमिलीज पढ़ना है आपको। उन फैमिलीज में 2 डाइकॉट का फैमिली पढ़ेंगे आप, 1 मोनोकॉट का फैमिली पढ़ेंगे आप। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होगा। लेकिन जितना मैंने जल्दी जल्दी बोला है उतना ही ये टाइम टेकिंग चैप्टर है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है एंड आई विश कि आप स्टार्टिंग से ही अटेंशन दे रहे होंगे। नोट्स आपको अलग से, अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने तो जानते ही हैं, नए बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन ये कि बॉटनी का जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो आप अलग से नोट्स नहीं बना रहे होंगे, आप चीजों को समझने में फोकस करेंगे। नोट्स मैं अलग से दे रहा हूंगा, हालांकि वो नोट्स काफी कंसाइज फॉर्म में होगा, लेकिन उन नोट्स को देख करके, एनसीईआरटी को देख करके और आप अपने वीडियो लेक्चर को देख करके नोट्स ढंग से बनाएंगे। लेकिन अभी समझते टाइम ढंग से नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ने का है। आप चीजों को ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को। बाकी तो ये सब कुछ अवेलेबल है ही आपके पास, वीडियो लेक्चर तो बाद में देख ही सकते हैं आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर।
हाँ, वैष्णवी ग्रुप में भेजा जाता है नोट्स, जो भी नोट्स होगा पीडीएफ फॉर्म में आपको जो ग्रुप बना हुआ है आपका व्हाट्सएप ग्रुप उसमें भेजा जाएगा। चलिए तो यहां देखते हैं, तो अपना चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी क्या है आई हैव एड्रेस्ड। अब आते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जरा बात करते हैं। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी जो फ्लावरिंग करते हैं वो सिर्फ कौन है, एंजियोस्पर्म है। जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम प्लांटी में एल्गी भी आता है, एल्गी से इवॉल्व हुआ ब्रायोफाइट भी आता है, ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए टेइडोफाइट्स भी आते हैं, टेइडोफाइट से इवॉल्व हुए जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुए एंजियोस्पर्म भी आते हैं। लेकिन ये एंटायर किंगडम प्लांटी में सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसमें फ्लावर्स बनते हैं एंड दैट ग्रुप इज एंजियोस्पर्म। यानी आप कहें कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने का है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर कह लें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बात बराबर है। अब ये जो एंजियोस्पर्म है जरा इसको तोड़ते हैं अपन, तो इसमें दो टर्म है, एक है एंजियो और दूसरा है स्पर्म। ये जो एंजियो है इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन वेसल से है, और स्पर्म का रिलेशन किससे है, सीड से है। यानी एंजियोस्पर्म कहने के बाद जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये कि ये ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिसमें जो जाइलम है उसमें वेसल भी मिलता है। जाइलम में देयर आर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, दोज 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स आर ट्रैकेड, देन वेसल, देन जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये 4 होते हैं कंपोनेंट्स जाइलम के अंदर। यू मस्ट हैव हर्ड इन अर्लियर क्लासेस। तो मैंने कहा कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें वेसल मिलता है, बाकी सब में वेसल नहीं मिलता है। मैंने कहा कि जो एंजियोस्पर्म है उनके जाइलम में वेसल है और उनमें सीड भी मिलता है। हालांकि सीड बियरिंग प्लांट तो जिम्नोस्पर्म भी हैं और एंजियोस्पर्म भी हैं। जो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म भी हैं और एंजियोस्पर्म भी हैं, दोनों में सीड बनता है। ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं बनता लेकिन सीड बनता है, एंजियोस्पर्म में सीड भी बनता है और फ्लावर्स भी होते हैं। तो मैंने कहा कि सीड बेयरिंग प्लांट तो जिम्नोस्पर्म भी है और एंजियोस्पर्म भी है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स आर वेसललेस सीड बेयरिंग प्लांट्स, जबकि एंजियोस्पर्म्स आर वेसल्स कंटेनिंग सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक बात है। यानी अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है कि जो एंजियोस्पर्म हैं दे आर मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ग्रुप इन एंटायर किंगडम प्लांटी, एंड एंजियोस्पर्म itself addresses that is having vessel in xylem and they are having seed as well। ये क्लियर हुआ आपको इस नाम से। ठीक बात है। अब ये जो एंजियोस्पर्म है या फिर मैं कहूं एंटायर प्लांट्स हैं, आप इन एंटायर प्लांट्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। चूंकि अपना टॉपिक अभी एल्गी या फिर ब्रायोफाइट या फिर टेइडोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ना नहीं है, इसीलिए इस एंटायर चैप्टर में जब भी मैं बात कर रहा हूंगा तो बार बार एंजियोस्पर्म नहीं कहने वाला हूं। अब मैं जो कह रहा हूं वो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलें किसके बारे में बोल रहा हूं, वो एंजियोस्पर्म के बारे में ही बोल रहा हूं, अलग से नहीं बोला जाएगा। अलग से जिम्नोस्पर्म, टेइडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी आप पढ़ेंगे, लेकिन वो कोई, एंड दैट चैप्टर विल बी किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम आपका चैप्टर होगा, वहां पे आप इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे किस पे, तो एंजियोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी पे। अब ये कोई भी प्लांट हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, मैंने कहा किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कोई भी प्लांट हो आप उसे अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट मैं बेसिस ले रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन हैबिट। आप किसी भी प्लांट को उसके हैबिट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है, तो बेस्ड ऑन हैबिट यू कैन से अ प्लांट कैन बी हर्ब, अ प्लांट कैन बी श्रब, a plant can be tree। हैबिट के हिसाब से
प्लांट्स तीन तरह के मैंने बोला है, ये हर्ब है, श्रब है और ट्रीज हैं। अब हर्ब्स क्या हैं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर्ब्स वैसे प्लांट हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल साइज्ड प्लांट्स। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हर्ब्स आर small sized plants having a very soft stem, having very soft stem. जैसे फॉर एग्जाम्पल radish, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्निप। ये सब प्लांट अपने आप में कैसे हैं, हर्बेसियस नेचर के हैं, यानी हाइट भी काफी छोटा है और इनका जो स्टेम है वो भी कैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा इनका स्टेम है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हर्ब्स का एग्जांपल ये याद रख लीजिए, होपफुली बहुतों को तो पता था ही कि हाँ ये सब हर्ब्स हैं। अब आपको ध्यान रखने का है ये कि जो रेडिश है इसका साइंटिफिक नेम है रैफेनस सेटाइवस। वैसे ही कैरेट का साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा। वैसे ही टर्निप का नाम है ब्रैसिका रैपा। तो ये अब ध्यान रखिएगा, मैं हर प्लांट का साइंटिफिक नेम नहीं लिखूंगा, जहां मुझे लगे कि आपको जरूरी है याद रखना वहां अलग से मैं लिख रहा हूं। ठीक बात है। अगर मैंने यहां पे साइंटिफिक नेम लिखा है इसका मतलब ये है आई वांट कि आप इनको याद रखिए, इन साइंटिफिक नेम्स को। तो ये हर्ब्स होते हैं जहां आपने कहा कि बहुत छोटे हाइट के प्लांट्स हैं और इनका स्टेम भी कैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा इनका स्टेम है। वैसे ही श्रब कैसे हैं तो इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि दे आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स, स्मॉल साइज्ड प्लांट्स, मीडियम साइज्ड प्लांट्स having profuse branching from base of stem। फिर से रिपीट करता हूं मैंने कहा है shrubs are medium sized plants having woody stem which shows profuse branching from base of stem। यानी अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें ढेर सारा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हुआ है, खूब सारा ब्रांचिंग है, ब्रांचेस कैसे हैं, वुडी हैं, इस बार हाइट कैसा है तो इससे बड़ा है लेकिन इससे अभी छोटा है, क्या कह देंगे आप उसे, श्रब कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज को जरा विजुअलाइज कीजिए। रोज क्या है अपने आप में, दिस इज अपने आप में श्रब है। आप इसका साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं रोजा इंडिका। वैसे ही आप चाइना रोज भी ले सकते हैं, साइंटिफिक नेम इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। पुराने बच्चों को तो याद होगा ये नाम, बाकी नए बच्चों को अभी याद रखना होगा कि चाइना रोज का साइंटिफिक नेम क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, और ये सब क्या हैं, श्रब्स हैं। वैसे ही अगर ट्रीज की बात करते हैं तो ट्रीज कैसे हैं, तो दे आर लार्ज साइज्ड प्लांट्स, स्मॉल साइज्ड, मीडियम साइज्ड, लार्ज साइज्ड प्लांट्स हैविंग ब्रांचिंग फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ ट्रंक। यानी एक बड़े हाइट का प्लांट है ट्री जिसमें ढेर सारा ब्रांचिंग है लेकिन नॉट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। यहां पे क्या कहा था आपने, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, यहां कह रहे हैं आप नॉट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के जो एरियल पार्ट है वहां से ब्रांचिंग हुआ है और साइज भी क्या है इसका, ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू श्रब। अब ये जो ट्रीज हैं फिर से इसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न। आप ट्री को भी क्लासिफाई कर सकते हैं एंड दैट क्लासिफिकेशन कैन बी, आप कह सकते हैं कि ये कॉर्डेक्स टाइप का हो सकता है और ट्री कैन बी ऑफ कॉर्डेक्स टाइप, जिसका एक और नाम दे सकते हैं आप, एंड दैट इज कॉलमनर।
एक और टाइप होता है एंड दैट इज एक्स करेंट, एंड थर्ड वन इज डी करेंट, जिसका एक और नाम है एंड दैट इज डेलिक्विसेंट। तो ये तीन तरह के ट्री आप देख सकते हैं। कॉर्टेक्स या फिर कॉलमनर कैसा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक ट्री है, ये सरफेस के ऊपर का पार्ट दिखा रहा हूं मैं, एक नियरली अनब्रांच्ड कॉलम जैसा मेन ट्रंक है एंड इज हैविंग क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स एपेक्स। एक ऐसा पेड़, एक ऐसा पौधा जिसमें जो मेन ट्रंक है वो नियरली अनब्रांच्ड है एंड इज हैविंग क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स एपेक्स, उसे कह देंगे आप कॉर्टेक्स या फिर कॉलमनर। इंपॉर्टेंट तो एग्जाम्पल ही है, और एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एग्जाम्पल वी हैव इज डेट पाम, या फिर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप फैन पाम। जो डेट पाम है, इसका साइंटिफिक नेम में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये है फिनिक्स। चलिए मैं पूरा स्पेसिफिक नेम भी नहीं लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ जेनरिक नेम लिख दिया है, फिनिक्स आप याद रखें, दैट इज सफिशिएंट। वैसे ही ये जो है दिस इज बोरेसस। तो आपने देखा होगा खजूर का पेड़ है या फिर फैन पाम का पंखा बनाते हैं, तो ये दोनों प्लांट्स में आप ऐसा ही देखते हैं कि एक एक पत्ता वाला पंखा झेलते हो आप। एक तो हुआ कि बैम्बू वाला जो वीविंग किया रहता है वो अलग हो गया, एक एंटायर लीफ का ही बना हुआ पंखा आता है, तो दैट इज फैन पाम। तो ये दोनों जो प्लांट्स हैं उनका मॉर्फोलॉजी देखेंगे आप, तो दैट अपीयर्स कॉर्डेक्स या फिर कॉलमनर टाइप। वैसे ही जो एक्सकरेंट है, ये एक ऐसा ट्री है जिसमें जो मेन ट्रंक है, इस पे जो ब्रांचिंग है, दैट ब्रांचिंग इज इन एक्रोपीटल मैनर गिविंग अ कोनिकल या फिर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर टू दिस प्लांट। तो ये जो एक्सकरेंट टाइप ऑफ ट्री है, यहां आपने कहा कि ये जो ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, ये जो ब्रांचिंग है ये कैसे है, दिस इज इन एक्रोपीटल मैनर। अब यहां से एक नया टर्म मिल रहा है आपको एंड दैट न्यू टर्म इज एक्रोपीटल मैनर। अब ये एक्रोपीटल अरेंजमेंट क्या है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट क्या है, सुन लीजिएगा ध्यान से, समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे भी ये बॉटनी में आने वाला है। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे यंगेस्ट स्ट्रक्चर इज टुवर्ड्स एपेक्स एंड ओल्डेस्ट इज टुवर्ड्स बेस। फिर से मैंने कहा एक्रोपीटल अरेंजमेंट मीन्स an arrangement where youngest structure is towards apex and oldest is towards base। जैसे यहां देखो आप, अगर मैंने कहा कि ये जो बीच वाला दिख रहा है ये मेन ट्रंक है, तो इसका एपेक्स ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऑब्वियसली एपेक्स तो यहां है, और ये क्या है, इस स्टेम का मेन ट्रंक का क्या है, ये बेस है। मैंने कहा है एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे यंगेस्ट स्ट्रक्चर इज टुवर्ड्स एपेक्स, यानी यहां जो ब्रांचिंग दिखा रहा हूं मैं, ये कैसा है, यंगेस्ट है, न्यूली फॉर्म्ड है, एंड ओल्डेस्ट इज टुवर्ड्स बेस, ये अभी अभी डेवलप हुआ है, ये इससे पुराना है, ये इससे पुराना है, और ये इससे और पुराना है, यानी ओल्डेस्ट इज टुवर्ड्स बेस एंड यंगेस्ट स्टेम इज टुवर्ड्स एपेक्स। ये क्या है, इन ब्रांचिंग, ये ब्रांचेस का क्या है, ये एक्रोपीटल अरेंजमेंट है। इसी कारण से इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, नियरली कोन शेप का ये दिख रहा है। ठीक बात है। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है आपके पास
मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं। एग्जाम्पल है आपके पास पाइनस, एग्जाम्पल है आपके पास यूकलिप्टस। तो ये पाइनस और यूकलिप्टस जो है ये एक्सकरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं। जो लास्ट वन है वो है डीकरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। ये बहुत आसान हो जाएगा याद रखना जब अपने आसपास के पौधों को आप ऑब्जर्व करने लगेंगे। घर में जो आ रहा सब्जी है, वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, उनको आप विजुलाइज करने लगेंगे, उनको देख के आप चीजों को समझने लगेंगे, उन चीजों को देख करके आप चैप्टर से आप उनको कोरिलेट करने लगेंगे। चैप्टर विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर यू। लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर होगा तब बड़ा आराम से चैप्टर को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो लास्ट तक बच्चों को दिक्कत करता है कि याद ही नहीं हो रहा, इतना कुछ याद करने का है इसमें। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही बिल्कुल कॉन्शियस रहें। तो मैंने कहा कि जो थर्ड टाइप ऑफ ट्री है वो है डिकरेंट या फिर डेलिक्वेसेंट टाइप। ये कैसा है? तो ये जो नॉर्मल ट्री आप देखते हैं कि ये एक मेन ट्रंक हुआ, इसका ये एक बड़ा सा क्राउन हुआ, यानी एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ट्री है जहां पे जो लैटरल ब्रांच निकल रहा है, दैट लैटरल ब्रांच आउट कंपीट्स द लेंथ ऑफ दिस मेन ट्रंक। जो मेन ट्रंक की जो लंबाई है उससे ज्यादा इनके लैटरल ब्रांच का लंबाई हो जाए। मैंने कहा कि डिकरेंट और डेलिक्वेसेंट टाइप ऑफ ट्री इज दैट प्लांट वेयर lateral branch out competes the length of main trunk। यानी यहां जो साइड में ब्रांचिंग निकल रहा है वो इससे इसका जो लंबाई उससे कहीं ज्यादा लंबाई इनके ब्रांचेस का है, इसीलिए आपको एक डोम शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इन पौधों में। एग्जाम्पल तो आपके पास ढेर सारा, मैं एग्जाम्पल अक्सर नहीं लिख रहा हूं। एग्जाम्पल आपके पास मैंगो है, एग्जाम्पल आपके पास, चलिए मैं लिख देता हूं क्योंकि नया नया प्लांट मिलेगा आपको, इसीलिए प्लांट का नाम याद होना चाहिए, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूं। यहां आप ले सकते हैं, जैसे आपके रांची में खूब सारा दिखता है ये पेड़, दैट इज गुलमोहर। आप देखते होंगे अभी के समय में खूब रेड कॉन्स्पिकुअस से फ्लावर्स दिखते हैं गुलमोहर में। एंड दिस इज सिजलपीनिया। प्लांट का नाम क्या है? सिजलपीनिया नाम है उसका। या फिर एक और प्लांट देखते हैं आप रांची में, एंड दैट इज अमलतास। येलो कलर के फ्लावर्स दिखते हैं आपको, फिर से अभी खूब दिख रहा है। एंड दैट अमलतास इज कैसिया। क्या नाम है उसका? कैसिया। या फिर इमली की बात कर लें आप, दैट इज टैमरिंडस। तो मैंने कहा साइंटिफिक नेम बोलूं तो सिजलपीनिया या फिर कैसिया या फिर टैमरिंडस। ये सब के सब कैसे हैं? दे ऑल आर डिकरेंट और डेलिक्वेसेंट टाइप ऑफ ट्रीज। हाँ एग्जैक्टली, मैंगो भी आ जाएगा इसी में। तो ये प्लांट को पहचानना बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ ट्रीज जो अपने आसपास देखते हैं वो डिकरेंट या फिर डेलिक्वेसेंट टाइप का ही देखने को मिलता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हैबिट। ध्यान रखिएगा, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी हैबिट के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन करा है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अगर आपको पूछने का है कुछ तो मैं वेट कर लेता हूं 2 मिनट। आप कुछ पूछने का है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। एंड नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए आप। सो अच्छा, एक और चीज, जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे तो चूंकि चैप्टर इज एंटायरली अबाउट प्लांट्स, तो आपने ढेर सारे पौधों को देखा होगा अपने आसपास। तो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूंगा, इन एडिशन टू दैट आप और भी एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम्पल क्लासरूम से, यहां से, इस पोडियम से जो मैं बोल रहा हूं,
वो एग्जाम्पल आपके लिए मस्ट है याद रखना, कंसिडरिंग योर एनटीए। एग्जाम्पल्स तो हर चीज के ढेर सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन अपने को स्मार्ट स्टडी करने का है। चूंकि मैंने कहा ये इंटायर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़ने का है आपको, वहीं से क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, इसलिए आप उतने ही एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिएगा, याद रखिएगा जितना मैं बोलता हूं, अदरवाइज एग्जाम्पल्स तो आपको ढेर सारे मिलते रहेंगे। एक्सकरेंट रिपीट करने का है संकेत, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि एक्सकरेंट टाइप के जो ट्रीज होते हैं उनमें जो ब्रांचिंग है मेन ट्रंक पे वो एक्रोपीटल मैनर में है, यानी अगर मैंने कहा है कि ये मेन ट्रंक है तो इस पे जो ब्रांच निकल रहा है वो कैसा है, एक्रोपीटल मैनर में है, यानी जो एपेक्स की तरफ स्टेम लगा हुआ है वो छोटा है यानी यंगेस्ट है, जबकि बेस की तरफ जो स्टेम लगा हुआ वो कैसा है, ओल्डेस्ट है। चूंकि ये यंगेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, इसलिए छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए इसका शेप कैसा दिख रहा है, नियरली कोनिकल शेप, ये कोन शेप का ये नियरली प्लांट दिखते हैं आपको। चलो ये क्लियर होगा आपको। कैरेट का साइंटिफिक नेम वाज डॉकस कैरोटा। पाइनस इटसेल्फ इज साइंटिफिक नेम, यूकलिप्टस इटसेल्फ इज साइंटिफिक नेम। कॉडेक्स क्या था, तो कॉडेक्स मैंने कहा एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ट्री है जिसमें एक अनब्रांच्ड मेन ट्रंक है और उसके क्राउन पे यानी बिल्कुल उसके एपेक्स पे ढेर सारे एक साथ लीव्स लगे हैं। आप अपने आसपास जो लगा हुआ ताड़ का पेड़ है या फिर खजूर का पेड़ है, जरा उनको देखो ना, आपको कॉडेक्स क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्सकरेंट का मैंने एग्जांपल दे दिया है, लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे हो श्रुति। एग्जांपल वाज यूकलिप्टस एंड पाइनस। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हिसाब से जरा क्लासिफाई करके देखते हैं प्लांट्स को। अब जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैं वो ऑब्वियसली कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, ये तो सबको जानकारी है ही। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं, यानी वो टोटली या फिर पार्शियली डिपेंडेंट हैं किसी और पे फूड को प्रोक्योर करने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऑटोट्रॉफिक तो वो होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करें, ऐसा ही है ना, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन आप जानते थे पहले से ही। और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो फूड सिंथेसाइज नहीं करते, वो कहीं से प्रोक्योर करते हैं, कहीं से वो फूड ऑब्टेन करते हैं। तो यूजुअली आप क्या समझते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब हायर प्लांट, सबसे एडवांस प्लांट है तो ऑब्वियसली वो खाना खुद का बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जो कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे हैं, तो वो हो सकता है पैरासाइट हो सकता है वो सेप्रोफाइट हो सकता है कि वो सिम्बायोटिक हो सकता है कि वो इंसेक्टिवोरस हो। तो ये सब जो प्लांट्स हैं इन्हें आप क्लासिफाई करते हैं इनटू हेट्रोट्रॉफिक एंजियोस्पर्म। अब ये जो पैरासाइट है ये क्या होते हैं, तो पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट की बात कर रहे हैं या फिर एनिमल की बात कर रहे हो आप। पैरासाइट का डेफिनेशन ये होता है कि एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग होस्ट से फूड को प्रोक्योर कर रहा है उसे क्या कह देंगे आप, पैरासाइट कह देंगे आप। बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हो आप, लेकिन फोकस कीजिए, आप सबका एग्जांपल बिल्कुल सही है और सारे एग्जांपल्स मैं कवर करने वाला हूं अभी जस्ट थोड़ी ही देर में। तो मैंने कहा पैरासाइट वो है
जो कि किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट है फॉर प्रोक्यूरिंग फूड। सेप्रोफाइट या फिर इसे कहते हैं आप ऑस्मोट्रॉफ, ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और वहां से ले रहे होते हैं नरिशमेंट। आप उसे सेप्रोफाइट कह लीजिए या फिर उसमें आप ऑस्मोट्रॉफ कह लीजिए, बात बिल्कुल बराबर है। दूसरा सिम्बायोटिक होता है या फिर आप इसे कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म दिखाने वाले। हालांकि ध्यान रखिएगा, चूंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट ही करा है पढ़ना, इसीलिए अभी के लेवल पे मैं कहूं तो सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म एक ही चीज है, लेकिन आगे जाके बात करेंगे हम जब डिटेल में, वहां देखेंगे आपकी म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल देखते हैं क्या है ये। तो जो सिम्बायोसिस है ये अपने आप में एक ऐसा इंटरैक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, नो वन इज हार्म्ड। एक ऐसा इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों का फायदा होता है, नुकसान किसी का नहीं होता, उसे कह देंगे आप क्या, उसे कह देंगे सिम्बायोसिस या फिर कह देंगे म्यूचुअलिज्म। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा अंतर है इन दोनों में, लेकिन अभी के लिए दोनों एक ही चीज है आपके लिए। ठीक बात है। तो ये है सिम्बायोसिस। देखें कुछ प्लांट सिम्बायोसिस भी दिखाते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। दे आर एसिमिलेटरी इन नेचर, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, खाना खुद बनाते हैं वो, लेकिन चूंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन, जहां ग्रो कर रहे हैं वहां पे नाइट्रोजन कम है, और चूंकि प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन एबंडेंस, जो एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, ये प्लांट के लिए क्रिटिकल हुआ करता है, यानी प्लांट को खूब चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है वैसे मिट्टी में जहां पर नाइट्रोजन पहले से ही कम है, तो नाइट्रोजन सिर्फ लेने के लिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं और वहां से प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड का, और अमाइनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। अदरवाइज खाना तो बनाते ही हैं खुद से, लेकिन नाइट्रोजन की कमी थी इसलिए उन्होंने इंसेक्ट्स को मारा। तो ये अलग अलग टाइप के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब मैं पैरासाइट को वहां से इधर लाया हूं और इसे फिर से हम लोग जरा डिटेल में बात करते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, पैरासाइट वैसे थे जो किसी लिविंग होस्ट से नरिशमेंट ले रहे थे। क्लियर बात है। अब अगर हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में जो पैरासाइट है वो हो सकता है कि वो स्टेम पैरासाइट हो या फिर रूट पैरासाइट हो, यानी वो किसी प्लांट के स्टेम से खाना ले रहा हो या फिर किसी के रूट से खाना ले रहा हो। अब ये जो स्टेम पैरासाइट है ये भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, एक होता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। वैसे ही जो रूट पैरासाइट है वो भी इसके जैसा ही दो तरह का है, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट। ध्यान देंगे सब लोग, मैंने कहा है पैरासाइट अगर कोई ऐसा प्लांट है जो किसी होस्ट के स्टेम पे डिपेंडेंट है, आपने कहा वो स्टेम पैरासाइट है। ऐसा कोई प्लांट जो रूट पे डिपेंडेंट है, कह दिया आपने, वो रूट पैरासाइट है। यहां सिम्बायोटिक या फिर लिखा है म्यूचुअलिज्म। अब यहां आते हैं। अब अगर मैंने कहा टोटल स्टेम पैरासाइट या फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या, जरा समझिएगा अच्छे से। ये आगे भी आने वाला है। जब भी आप कहते हैं टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट, तो दोनों में अंतर क्या है, इस पे फोकस कीजिएगा। अब जो प्लांट की बात कर रहे हैं, ये प्लांट अगर किसी होस्ट पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, साथ में वाटर एंड मिनरल्स के लिए भी। डिपेंडेंस दो चीजों के लिए हो सकता है, एक
फूड, दूसरा वाटर एंड मिनरल्स। तो अगर फूड और वाटर मिनरल दोनों किसी होस्ट से लिया जा रहा है तो वो है टोटल पैरासिटिज्म। टोटल पैरासाइट वो होते हैं जो फूड के लिए भी साथ में वाटर मिनरल्स के लिए भी होस्ट पे डिपेंडेंट हैं। होस्ट वो है जिससे नरिशमेंट लिया जा रहा है। होस्ट वो होता है संतोष जिससे नरिशमेंट लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पैरासाइट है जो यहां पे रह रहा है, इस जगह पे रह रहा है, तो ये पैरासाइट यहां पे रह रहा है यानी मेरा ब्लड सक कर रहा है वो, यानी मैं उसका होस्ट हूं और ये मेरा पैरासाइट है जो यहां बैठा हुआ खून ले रहा है। अब मैंने कहा टोटल पैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो कि फूड भी साथ में वाटर मिनरल भी ले रहा है होस्ट से। ठीक बात है। तो पार्शियल क्या? पार्शियल वो होता है जो सिर्फ वाटर और मिनरल ले रहा है होस्ट से, खाना खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है। एक बार फिर से, और वो लास्ट है, मैंने कहा टोटल पैरासाइट वो होता है जो होस्ट से खाना प्लस वाटर एंड मिनरल्स दोनों ऑब्टेन कर रहा है। पार्शियल पैरासाइट वो होता है जो किसी होस्ट से फूड और वाटर और मिनरल प्रोक्योर कर रहा है, खाना खुद से बना रहा है। चूंकि खाना खुद से बना ले रहा है लेकिन अभी भी वाटर और मिनरल के लिए डिपेंडेंट है, तो आपने कहा वो पार्शियल पैरासाइट है। ठीक बात है। अब होपफुली क्लियर होगा कि टोटल पैरासाइट क्या होता है और पार्शियल पैरासाइट क्या होता है। तो अगर कोई प्लांट किसी स्टेम पे डिपेंडेंट है खाना के लिए भी, वाटर और मिनरल के लिए भी, तो वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। अगर कोई प्लांट किसी स्टेम पे डिपेंडेंट है वाटर एंड मिनरल्स के लिए, खाना खुद बनाता हो, वो पार्शियल पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। अगर कोई प्लांट है, अगर कोई पैरासाइट है जो किसी के रूट पे फूड के लिए भी, वाटर और मिनरल के लिए भी डिपेंडेंट है, वो टोटल रूट पैरासाइट है। और वैसा कोई प्लांट जो किसी के रूट पे डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स के लिए, खाना खुद बनाता है, वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। ठीक बात है। तो ये डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हो सकते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये वाला सेगमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने स्टामक किया है, आप जब भी अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे वहां आई वांट कि आप स्टामक कर दें। वैष्णवी का क्वेश्चन है, सर जब फूड ले पा रहा है तो वाटर और मिनरल्स क्यों नेसेसरी है पैरासाइट को? वैष्णवी तुमने गलत समझा। अच्छा, यहां बोल रहे हो कि जो टोटल पैरासाइट है ना, तुम ये बताओ कि तुम सिर्फ खाना खाओगी, पानी नहीं पियोगी, काम चलेगा क्या तुम्हारा? नहीं चलेगा ना। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको फूड भी चाहिए होता है। चूंकि प्लांट की बात कर रहे हैं आप, तो प्लांट को वाटर सिर्फ खाना के लिए ही नहीं चाहिए होता है। वाटर एक्ट्स एज मीडियम फॉर नियरली ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन योर सेल। पानी जरूरी है। तो खाना मिल रहा है ठीक है, लेकिन खाना मिले तो पानी नहीं चाहिए होगा, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। खाना अलग चीज है, पानी अलग चीज है। यहां मैंने कहा खाना, पानी, मिनरल सब, यहां पानी और मिनरल, यहां खाना, पानी, मिनरल, यहां पानी और मिनरल। अब ये जो प्लांट्स हैं इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है आपके पास कस्कुटा, जिसे आप अमरबेल कहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स पे ग्रो कर रहा होता है। वैसे ही एक और प्लांट है एंड दैट इज आर्सिथोबियम। अब ये जो आर्सिथोबियम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। दिस इज, मैंने नहीं कहा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, मैंने कहा स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। कौन? आर्सिथोबियम। तो ये कस्कुटा यानी अमरबेल, आर्सिथोबियम, ये कैसे हैं? दे आर टोटल स्टेम पैरासाइट।
वैसे ही अगर पार्शियल स्टेम पैरासाइट पे आते हैं तो एग्जाम्पल वी हैव इज विस्कम, एग्जाम्पल वी हैव इज लोरेंथस। ये दोनों एग्जाम्पल है आपके पास पार्शियल स्टेम पैरासाइट का। अगर विस्कम को देखें तो इसका नेम होता है मिसल्टो, मिसल्टो कहते हैं एंड लिखते हैं कुछ इस तरीके से, लिखते हैं कुछ ऐसे और प्रोनाउंस करते हैं मिसल्टो। तो ये विस्कम यानी मिसल्टो एंड लोरेंथस, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल स्टेम पैरासाइट। वैसे ही यहां पे आते हैं एग्जांपल जो अपने पास टोटल रूट पैरासाइट का है, वो है ओरो बैंकी, देन बेलेनो फोरा। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। वैसे ही पार्शियल रूट पैरासाइट जो है, इसका एग्जाम्पल आपके पास है सैंटेलम यानी चंदन जिसे कहते हैं आप हिंदी में, सैंटेलम एंड स्ट्रीगा, सैंटेलम एंड स्ट्रीगा। इसका एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक रफलेसिया भी इसी का एग्जाम्पल है, रफलेसिया। लार्जेस्ट फ्लावर होता है रफलेसिया का। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इन पैरासाइट्स का जो आपको याद रखना होगा। ठीक बात है, यानी आई एक्सपेक्ट कि अब आपको पता है कि टोटल पैरासाइट क्या होता है और पार्शियल पैरासाइट क्या होता है, चाहे वो टोटल स्टेम पैरासाइट हो चाहे वो टोटल रूट पैरासाइट हो, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। बस यहां पे होस्ट स्टेम है तो कह दिया टोटल स्टेम पैरासाइट, यहां पे होस्ट रूट है तो कह दिया आपने टोटल रूट पैरासाइट या फिर पार्शियल रूट पैरासाइट। ये था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स। अब यहां आते हैं, सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट ले रहे हैं। यहां एग्जाम्पल जो आपको मिल रहा है वो है मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा, और दूसरा जो एग्जाम्पल आपको मिल रहा है वो है नियोटिया। अभी जो मोनोट्रोपा है एक कॉमन नेम भी है जो आपको जानना चाहिए, और वो है, इसे कहते हैं आप इंडियन पाइप। वैसे ही जो नियोटिया है इसे कहते हैं आप बर्ड्स नेस्ट। अब इस कहानी के पीछे नहीं जाएंगे क्यों ये इंडियन पाइप है, क्यों ये बर्ड्स नेस्ट है, क्योंकि दैट इज इररिलेवेंट, बकवास चीज है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये दोनों क्या हैं, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म जो कि कैसे हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ नरिशमेंट दिखा रहे हैं। रेफ्लेसिया का स्मेल रोटेन मीट टाइप होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए ठीक है ऐसा ही होता है, इसीलिए वो फ्लाई से उसका होता है पोलिनेशन। फिलहाल इधर आते हैं, जो इंसेक्टिवरस प्लांट है मैंने उनका कंसेप्ट आपको समझा दिया है। एग्जाम्पल मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम्पल वी हैव इज डायोनिया, एग्जाम्पल वी हैव इज ड्रोसेरा, एग्जाम्पल वी हैव इज नेपेंथस, एग्जाम्पल वी हैव इज एल्ड्रोवेंडा, एग्जाम्पल वी हैव इज यूट्रिकुलेरिया। ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। प्रशांत सर सेप्रोफाइट में मशरूम होगा, सेप्रोफाइट में मशरूम होगा बेटा, लेकिन मशरूम फंजाई है, वो प्लांटी में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए फंजाई सेप्रोफाइट है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में कोट नहीं करें क्योंकि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंजियोस्पर्म ओनली, जबकि फंजाई एक अलग से किंगडम ही होता है, वो प्लांट में नहीं आता है। तो ये एग्जाम्पल था इंसेक्टिवोरस प्लांट का। अब मैं ये इन प्लांट्स का कॉमन नेम भी लिख रहा हूं यहां पे, कई बार वो भी काम आता है। एंड डायोनिया इज वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा इज सन ड्यू, नेपेंथस इज पीचर प्लांट,
एल्ड्रोवेंडा इज वाटर फ्ली ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया इज ब्लैडर वर्ट। ये इन सब का अलग अलग एग्जाम्पल हुआ। तो ये सब थे अलग अलग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन सब का बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म होता है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का। समय आने पे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप स्टिक कीजिए ओनली टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बेसब्र मत हो अरविंद, सारा का एग्जाम्पल मिलेगा बेटा, सबका एग्जाम्पल मिलेगा, चिंता मत करो। आप फोकस कीजिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ढंग से रिटेन करने में, है ना, कोई चीज मिस नहीं होगा। ये पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेवारी है। मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं सब कुछ बता रहा हूं, है ना। यू नीड टू वरी कि किसी एग्जाम्पल नहीं मिला, मैं सब बता रहा हूं एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स थे आपके पास। पैरासाइट के एग्जाम्पल मिल गए, सेप्रोफाइट के एग्जाम्पल मिल गए आपको, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, जो कि सब अलग अलग अपने आप में हेट्रोट्रॉफिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मिले हैं आपको। अब ये बात करते हैं जरा अबाउट सिम्बायोसिस, बात करते हैं जरा म्यूचुअलिज्म। मैंने समझाया था आपको कि सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म अभी के लिए आपके लिए एक ही है, अभी के लिए आपके लिए एक ही है। और जो प्लांट दिखाते हैं सिम्बायोटिक मोड वो कौन कौन से हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, दैट फैमिली इज फैबेसी, या फिर इसे कहते हैं आप, एक और नाम है पैपिलियोनेसी। ये एक प्लांट का फैमिली है। इसी फैमिली में सारे के सारे पल्सेस आते हैं। जो भी पल्स आप जानते हैं अब तक, सारा का सारा दाल इसी में आता है। इसी में शीशम का पेड़ आता है, इसी में नील का पौधा आता है। तो मैंने कहा कि जो फैबेसी यानी पैपिलियोनेसी के मेंबर्स होते हैं, उनके रूट में एक बैक्टीरिया रहता है। कौन है वो? राइजोबियम है वो। क्या करता है वो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और प्लांट के अंदर, इन प्लांट के रूट में कौन रहता है? राइजोबियम। और वो क्या करता है? तो दिस राइजोबियम लिविंग इन रूट ऑफ दिस प्लांट्स एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट देम इनटू अमोनिया। अमोनिया में वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसे कहते हैं आप नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस कन्वर्जन ऑफ N2 into ammonia is nitrogen fixation which is performed by rhizobium in the root of plants of this family। तो आप कह सकते हैं ये प्लांट क्या दिखाता है? सिम्बायोसिस। किसके साथ दिखाता है? राइजोबियम के साथ दिखाता है। मैंने कहा दोनों का फायदा होता है, नुकसान किसी का नहीं। इसका फायदा क्या हुआ? बैठे बिठाए अमोनिया मिल गया, और इसको फायदा क्या हुआ? तो इस प्लांट से खाना मिल गया। इस तरीके से फायदा दोनों का हुआ, नुकसान किसी का नहीं हुआ। यही तो है सिम्बायोसिस। वैसे ही कुछ और भी प्लांट्स हैं, जैसे आप बात करेंगे अबाउट माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है, जिसमें हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का रूट और फंजाई, ये दोनों साथ में दिखाते हैं म्यूचुअलिज्म। ये माइकोराइजा आपको डिटेल में आगे पढ़ने का है। इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में सब बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो जरूरत है आपके लिए वो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा इज symbiotic association between root of higher plant यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई। दो पार्टनर कौन कौन है? एक है हायर प्लांट का रूट, दूसरा कौन है? फंजाई। राइजोबियम प्लांट है क्या? मैंने कहा राइजोबियम इज नेम ऑफ बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये प्लांट है। ये बैक्टीरिया इस प्लांट के अंदर रहता है और करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो
तो ये अपने आप में एग्जाम्पल मिला है आपको सिम्बायोसिस का। फेनोमेनन का नाम क्या है? सिम्बायोसिस। और ये प्लांट्स कैसे हुए? सिम्बायोटिक प्लांट्स हुए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ मिले हैं आपको एंजियोस्पर्म के अंदर। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन था एंजियोस्पर्म को लेकर के। अब बात करेंगे हम लोग अबाउट थर्ड क्लासिफिकेशन, एंड दैट थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। जो थर्ड क्लासिफिकेशन में ले रहा हूं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। मैं वेट कर रहा हूं अगर आपको कुछ पूछने का है इस सेकंड बेसिस से जो मैंने अभी खत्म करा है। आप फटाफट क्वेश्चंस रेज कर दीजिए, क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं एड्रेस कर देता हूं, और एल्स आई विल स्टार्ट दिस थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लीजिए। ज्योति, लाइकेन मैंने एग्जांपल में नहीं बोला है क्योंकि लाइकेन इज सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। हम लोग यहां पे ना एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ऑल दो लाइकेन इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, लेकिन हम लोग यहां पे बात नहीं किए उसके बारे में। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो सिम्बायोटिक मोड दिखाते हैं हम लोग उसकी बात कर रहे थे। ऑल दो लाइकेन इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस ओनली, लेकिन वहां पे कौन होता है? एक एल्गी और एक फंजाई होता है, जो कि अपने चैप्टर से रिलेटेड है नहीं, इसलिए उसको मैंने कवर नहीं करा है। माइकोराइजा का एग्जांपल क्या होता है ये सब अभी रहने दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि माइकोराइजा आपको अलग से एक टॉपिक ही है विच विल टेक एंटायर लेक्चर टू कंप्लीट। पूरा आपको एक चैप्टर पढ़ने का होगा माइकोराइजा के बारे में, तभी आप उसके बारे में एग्जाम्पल्स वगैरह तभी मिलेगा आपको। अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। और यहां फिर से तीन तरह के पौधे आप कह सकते हैं, एंड दोस थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर एनुअल, देन बाइनियल एंड देन पेरिनियल। तो ये तीन तरह के आपको पौधे दिखते हैं बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। अब जरा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या हो एनिमल, वो अपना लाइफ स्पैन दो अलग अलग फेज में ही कंप्लीट करता है, एंड दोज टू फेजेस आर फर्स्ट वेजिटेटिव फेज, सेकेंड फेज जो है इसे कहते हैं आप रिप्रोडक्टिव फेज। पहले क्या आता है? वेजिटेटिव फेज, फिर क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। अगर हम लोग प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट को मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई मार्केट से पौधा लाए, फॉर एग्जांपल आप मैंगो का प्लांट ले आए, आपने अपने घर के बगीचे में लगा दिया है। अब पौधा छोटा था, वो अगले 2-3 साल तक ग्रो करता रहा, हाइट बढ़ता रहा उसका, और कुछ साल के बाद शुरू हुआ उसमें फ्लावरिंग और फिर उसमें फ्रूट्स बने। तो ये जो समय लगा, आपने पौधा को लगाया तब से लेकर के, यानी जब पौधा बना तब से लेकर जब तक फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, यानी जब तक वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है, वो है उसका वेजिटेटिव फेज, या फिर कहते हैं उसे आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो एंजियोस्पर्म में, यानी जहां फ्लावर्स बनते हैं, वहां बड़े आराम से आप वेजिटेटिव फेज को पहचान सकते हैं। कैसे? फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं तो यूजुअली कौन सा फेज होगा? प्री रिप्रोडक्टिव यानी वेजिटेटिव फेज होगा। फ्लावर बन गए मतलब क्या? दैट प्लांट इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, यानी शुरू हो गया है क्या? रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक बात है, ये तो सबको क्लियर होगा। अब ये
अमन का क्वेश्चन है नेम याद रखना है सबका, ऑब्वियसली सबका याद रखना बेटा, और क्या मैं टाइम पास तो कर नहीं रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल सबको याद रखने का है, जितने एग्जाम्पल्स बोर्ड पे बोल दिया, बोर्ड पे लिख दिया, मैंने बोल दिया, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। यही तो चैलेंज है, मैंने पहले ही कह दिया था, यही चैलेंज है इस चैप्टर का। प्रशांत, आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन से वाले प्लांट का एग्जाम्पल? तो मैंने कहा कि लाइफ स्पैन के हिसाब से 3 तरह के पौधे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो वेजिटेटिव फेज है उसी को आप जुवेनाइल फेज भी बोल सकते हैं, उसी को आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं। तो एनुअल प्लांट वैसे प्लांट हैं जो एक सीजन में या फिर एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एक सीजन में ही उनमें वेजिटेटिव फेज भी हो गया और उसी सीजन में, उसी साल में उनमें रिप्रोडक्टिव फेज भी आ गया, और फिर वो ड्राई होकर के खत्म हो जाएंगे। तो वो प्लांट क्या है? एनुअल है, जैसे राइस है, जैसे व्हीट है, ये सब कैसे हैं? दे ऑल आर एनुअल प्लांट्स। अब अगर साइंटिफिक नेम लिखूं तो राइस इज ओराइजा सेटाइवा, व्हीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, ये साइंटिफिक नेम है राइस का और व्हीट का। अरीबा, ऑब्वियसली अपना जो चैप्टर है वो क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसके लिए? एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जितना भी एग्जाम्पल हमने पढ़ा है उसमें कहीं जिम्नोस्पर्म, कहीं टेरिडोफाइट नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा था? एंजियोस्पर्म ही आया है। प्रशांत और बाकी लोग जो चैट बॉक्स में बकवास कर रहे हैं ये ना करें, है ना, अदरवाइज वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। चैट बॉक्स में कुछ क्वेरी है तभी लिखें, अदरवाइज ये चैट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। माइंड इट, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो मैंने कहा कि जो एनुअल प्लांट्स हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक सीजन में या फिर एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला है राइस है या फिर व्हीट है। वैसे ही बाइनियल वैसे प्लांट्स होते हैं जो 2 सीजन लेते हैं टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। जो पहला सीजन है वो पूरे सीजन में वो सिर्फ दिखा रहे होते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, और जो दूसरा सीजन है उसमें वो करते हैं रिप्रोडक्शन या फ्लावरिंग करते हैं। तो 2 सीजन लगा उनको, पहले सीजन में सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरे में कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन। तो आपने कहा वो कैसे हैं? बाइनियल प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? तो एग्जाम्पल फिर से पुराना वाला ही है, और वो है रेडिश, वो है कैरेट, वो है आपके पास टर्निप। तो ये सब के सब प्लांट्स कैसे हैं बेटा? दीज ऑल प्लांट्स आर बाइनियल इन नेचर। अब ये जो पेरिनियल प्लांट्स जरा उसके बारे में बात करते हैं। अब ये कौन से प्लांट्स हैं? तो यहां आपने कहा एक सीजन में लाइफ साइकिल पूरा हो गया, यहां आपने कहा 2 सीजन, और ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कई साल तक ग्रो करते हैं, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मोर देन 2 इयर्स या फिर कई साल तक ग्रो करते हैं। अब ये जो पेरिनियल हैं जो कि कई साल तक ग्रो करते हैं, ये भी 2 तरह के मिलते हैं। प्रशांत, एग्जाम्पल पूछा है फेबेसी का, क्या एग्जाम्पल है? मैंने कहा जितने भी पल्सेस हैं, चाहे चना है, मूंग है, रहर है, सब उसी में आता है। या फिर मैंने कहा इंडिगो यानी नील, सीसम, दलबर्जिया सीसो, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? फेबेसी के हैं। या फिर क्रोटोलेरिया, ये सब फेबेसी के मेंबर्स हैं। हालांकि मैंने तो बोल दिया, आपने पूछा तो, लेकिन ये फेबेसी आपको अलग से फैमिली पढ़ने का है, जहां पे आप इस पूरे फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, सब कुछ याद करना होगा आपको। इसीलिए बहुत परेशान नहीं होना है, बस
कुछ एग्जांपल याद रखिए, मैंने कहा जैसे पल्सेस हैं, वो मेंबर हैं किसके, फेबेसी के। आते हैं वापस यहां पे, मैंने कहा पेरिनियल प्लांट वैसे प्लांट्स हैं जो कि कई साल तक ग्रो करते हैं, यानी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो कई साल ले रहे हैं। अब ये दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग कितनी बार करते हैं अपने एंटायर लाइफ स्पैन में। किसी का हो सकता है लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का हो, किसी का हो सकता है 15 साल का, किसी का 20 साल का है, सब के सब कैसे हो गए, फिर पेरिनियल हो गए। इफ अ प्लांट इज हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ नियरली 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, तो कैसे हो गए ये, ऑब्वियसली पेरिनियल प्लांट्स हो गए। लेकिन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो फ्रूटिंग कितनी बार करते हैं अपने एंटायर लाइफ में, चाहे वो लाइफ उनका 15 साल का हो चाहे 25 साल का ही क्यों ना हो, उस एंटायर लाइफ स्पैन में वो फ्लावरिंग कितनी बार करते हैं, फ्रूटिंग कितनी बार करते हैं, बेस्ड ऑन दैट, कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा है बेस्ड ऑन फ्लावरिंग कितनी बार करते हैं, फ्रूटिंग कितनी बार करते हैं, एक ही चीज हुआ, क्योंकि जब फ्लावर बने तो फ्रूट तो बनेगा ना ऑब्वियसली। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक ही चीज हो गया। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कितनी बार वो फ्लावरिंग करते हैं या फिर कितनी बार वो फ्रूटिंग करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। बिपिन नीलकुरेंजी इज पेरिनियल प्लांट होता है वो, 12th में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। और तो जो मोनोकार्पिक प्लांट है, जरा इसको देखिए, कार्प मतलब क्या समझा है आपने, जो पुराने बच्चे हैं वो कार्प टर्म एनकाउंटर कर चुके हैं पहले। कार्प मतलब क्या होता था, फ्रूट, मोनो मतलब क्या, एक। तो एक ऐसा प्लांट जो कि अपने एंटायर लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही फ्रूटिंग करता है, एक ही बार फ्लावरिंग करता है, उसे क्या कह देंगे आप, मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैम्बूसा है, यानी जो बैम्बू है, इसका नियरली 100 इयर्स का लाइफ स्पैन है, 100 साल का लाइफ स्पैन होता है बैम्बू का, लेकिन उस एंटायर 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है बैम्बू। अगर आपके आसपास कहीं गांव में बैम्बू का पेड़ है तो देखे होंगे आप कि सिर्फ बैम्बू लगा हुआ उसमें, लेकिन फ्लावर रेयरली ही देखा होगा आपने, क्योंकि 100 साल में एक बार तो फ्लावरिंग करता है वो। तो मैंने कहा बैम्बूसा यानी बैम्बू है, या फिर अगेव जिसे आप सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, इसका भी नियरली लाइफ स्पैन 100 इयर्स का है, करीब करीब सेंचुरी प्लांट कहते हैं इसको भी। बैम्बूसा लाइफ स्पैन इज ऑफ नियरली 100 इयर्स, लेकिन इट फ्लावर्स वंस इन एंटायर लाइफ साइकिल। अगेव नोन एज सेंचुरी प्लांट इज अगेन हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ 100 इयर्स, लेकिन सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। तो ये बैम्बूसा है या फिर अगेव है, ये दोनों कैसे हैं, ये पेरिनियल तो हैं, मैंने कहा 100 साल का इनका लाइफ स्पैन है, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ करते हैं एक बार, यानी क्या हो गए, ये मोनोकार्पिक हो गए। जबकि पॉलीकार्पिक तो ढेर सारा एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंगो, आपने या फिर आपके पापा ने बचपन में लगाया था आम का पेड़ बगीचे में या फिर आपके घर में, उसका फल आप भी खा रहे हैं, हो सकता है आपका बेटा भी खाए, यानी ये कई जनरेशन तक चल रहा है और हर साल ये फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है। तो जो कई बार फ्लावरिंग करे, कई बार फ्रूटिंग करे, उसे कह देंगे आप पॉलीकार्पिक है। मैंने कहा मैंगो है, या फिर ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है, मैंगो है, या फिर आप टैमरिंड ले लीजिए यहां पे भी फिर से। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट्स। जैकफ्रूट क्या है, जैकफ्रूट भी अगेन, जैकफ्रूट इज अगेन पॉलीकार्पिक, ले लीजिए जैकफ्रूट को भी यहां पे। तो ये सब के सब क्या हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स हैं। तो दिस वाज एंटायरली, ये पूरा जो सेशन हुआ अपना, दिस वाज एंटायरली अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। खत्म कर लिया हमने क्लासिफिकेशन को। अब अगली बार जब भी मिलेंगे अपन, तो हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट रूट सिस्टम। स्टार्ट करेंगे हम रूट सिस्टम से, जिसमें बात करेंगे अबाउट टैप रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है। देन हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टैप रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। नियरली नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना 1 घंटा सवा घंटा का, दैट विल बी एंटायरली फॉर रूट। मुझे लगता नहीं खत्म हो पाएगा, बट स्टिल अगले लेक्चर में हम लोग रूट के बारे में स्टार्ट करेंगे और नियरली खत्म करने को पहुंचेंगे। साल में एक बार फ्लावरिंग होता है क्या?
यानी अगर कोई मोनोकार्पिक है तो पूरे लाइफ में एक बार, और पॉलीकार्पिक है तो एंटायर लाइफ में कई बार। अब ये एंटायर लाइफ में कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो चाइना रोज को देख लो आप, तो चाइना रोज जो है वो साल में एक बार नहीं, पूरे साल ही फ्लावरिंग करते रहता है, जबकि ये जो है ये सब साल में किसी स्पेसिफिक टाइम पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। जैसे आप आम खा रहे हैं अभी और जैकफ्रूट भी खा रहे हैं अभी, अब मार्केट में खूब सारा जैकफ्रूट है, खूब सारा मैंगो भी है, यही सीजन था उनका, गर्मी के टाइम पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग उनका शुरू होता है, चाहे वो मैंगो था या फिर जैकफ्रूट था। तो ये सब जो प्लांट्स हैं एक्सेप्ट चाइना रोज, ये क्वेश्चन था, नाम पता नहीं क्वेश्चन था आपका, तो उसका आंसर मैं बोल रहा हूं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो पूरे साल फ्लावरिंग करते रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा चाइना रोज पेरिनियल है, पॉलीकार्पिक भी है लेकिन पूरे साल करता था फ्लावरिंग, जबकि ये पेरिनियल है, पॉलीकार्पिक है लेकिन फ्लावरिंग होता है किसी स्पेसिफिक सीजन में, जैसे मैंने कहा मैंगो या फिर जैकफ्रूट में गर्मी के टाइम के आसपास फ्लावरिंग होता है, और इसी कारण से अभी आप फ्रूट्स दोनों के अवेल कर पा रहे हैं मार्केट से। बाइनियल रिपीट करने का है, मैंने कहा कि बाइनियल वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि 2 सीजन या फिर कहें 2 साल, टेक्निकली इट शुड बी 2 सीजन, जो कि 2 सीजन लगाते हैं अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पहला सीजन 2 सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहला सीजन वो एंटायरली वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, सेकेंड सीजन में करते हैं रिप्रोडक्शन, इसलिए 2 सीजन लग जाता है उनको, तो आपने कहा वो कैसे हैं, बाइनियल प्लांट्स होते हैं। हाँ, टैमरिंड यानी इमली है, साइंटिफिक नेम टैमरिंडस होता है। मैंने बाइनियल रिपीट कर दिया है प्रशांत, फिर से संकेत का क्वेश्चन था, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है बाइनियल, आई होप अब ये क्लियर होगा। अब आप इसको रिवाइज कीजिएगा ढंग से, जहां कहीं भी डाउट है बिल्कुल डाउट्स को जेन्युइनली आप लिखिएगा, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां रिप्लाई कर दूंगा मैं, या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ सकते हैं। इट विल बेटर कि आप नेक्स्ट लेक्चर के पहले ही आप सारे डाउट्स क्लियर कर लें, आप मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, आई विश कि आप ढंग से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज लेक्चर ढंग से समझ में आया होगा, ढंग से रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।